बंगाली काचे महालयार तात्पर्य की अर्थात बंगालियों के लिए महालया का क्या महत्व है। इस दिन पितृपक्ष का समापन होता है व देवी पक्ष का आरंभ होता है। कहते हैं कि महिषासुर नामक राक्षस के अंत के लिए सभी देवताओं ने मिलकर दुर्गा को बनाया था। इस दिन कुम्हार देवी माँ को जीवंत अर्थात उनकी मूर्ति को तीसरी आंख प्रदान करते हैं, जिससे वो मानव जगत से व हम उनसे कनेक्ट हो पाए। कहते हैं कि इस दिन देवी दुर्गा अपने परिवार के साथ अपने निवास से धरती लोक की ओर निकल पड़ती है। इस दिन लोग नदियों में पितरों के नाम की डुबकी भी लगाते हैं। अब ये बताइए ये नौरता क्या है। लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। ચાલો આજે ષષ્ઠી છે તો આપને બધા दुर्गा पंडाल જોવા जाइए। महाषष्ठी इस दिन देवी दुर्गा का आगमन घरों व पांडालों में हो जाता है। देवी का लोग गाजे बाजे ढाक की ताल के साथ स्वागत करते हैं। इसी दिन से लोग पांडाल घूमने की शुरुआत भी करते हैं। देवी दुर्गा के साथ गणपति, कार्तिकेय, देवी लक्ष्मी व देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है। तो अब आप ये बताइए कि गरबा व डांडिया में क्या अंतर होता है। डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रउआ अभी तैयार नहीं के हमनी के दुर्गा पूजा में जाई के बा, जल्दी करी। महासप्तमी इस दिन महिलाएं सवेरे जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। फिर वे केले के पेड़ के तने पर 9 प्रकार की पत्तियां, जिसमें मसालों की पत्तियां भी शामिल है, जिसे नवोपौत्रिका भी कहते हैं, उनसे सजाती है। ये पेड़ की 9 प्रकार की पत्तियां 9 देवी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। फिर वे इस पेड़ को तालाब अथवा नदी में स्नान करा उसकी पूजा करती है। इसे कोलबो कहा जाता है। इसके पश्चात देवी की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की जाती है। तो बताइए कि बंगाल में संधि पूजा किस दिन की जाती है। लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे तू क्या छे मारे पण धनुची नाचવું છે, મને થોડી જગા આપો। महाअष्टमी इस दिन कुमारी पूजा अर्थात कन्या पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस अष्टमी के दिन अपनी पत्नी की पूजा करते थे। उनके पश्चात स्वामी विवेकानंद ने 1902 में इसी दिन एक कन्या का पूजन किया था, जिसके बाद ये प्रथा बन गई। वैसे तो देवी को प्रत्येक दिन पुष्पांजलि चढ़ाई जाती है, किंतु अष्टमी के दिन देवी को पुष्पांजलि चढ़ाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट व नवमी तिथि के प्रारंभिक 24 मिनट को संधि खंड कहते हैं। इस दौरान देवी के समक्ष 108 दीप जलाए जाते हैं। मान्यता है कि इस अवधि के दौरान देवी दुर्गा ने मां कालिका का रूप धारण कर चंड व मुंड नामक असुरों का वध किया था। इसके पश्चात लोग धनुची नृत्य, मिट्टी के दियों में लोबान जलाकर हाथ में रखकर नृत्य करना के साथ आरती व पूजा करते हैं। अब आप ये बताइए कि ये देवी बोरान क्या है। लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। अरे बासंती पूजो शुरू होय छे, पूजार कथा पूजे बाली। महानवमी के दिन देवी के सम्मुख पूजा पाठ हवन किया जाता है। फिर इसी दिन शुभ मुहूर्त अनुसार दुर्गा बलिदान अथवा बसंती पूजा बलि नामक रीति को निभाया जाता है, जिसके तहत कद्दू, गन्ना, खीरा आदि फल व सब्जियों की बलि दी जाती है। इस दौरान ढाक की ताल तथा महिलाएं अपने मुख से शुभ ध्वनि भी निकालती है। देवी के सम्मुख रखे कलश के गीले हरे नारियल पर स्वास्तिक बनाकर रखा जाता है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अल्पना किस राज्य से संबंधित है एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शुभ विजयदशमी के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर केला रीति को निभाती है। सिंदूर केला में सुहागिन औरतें बोरान डाला से पान के पत्तों पर सिंदूर लेकर उसे देवी मूर्ति के चेहरे व पैरों पर लगाती है। फिर उन्हें मिठाई का भोग लगाती है। इसे देवी बोरान कहते हैं। इसके पश्चात सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को क्रमशः माथे, चेहरे, ठुड्डी, गालों व नोया अर्थात बंगाली विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली चूड़ी पर सिंदूर लगाती है। इसे सिंदूर खेला कहते हैं। इस दिन बच्चे अपनी पठन पाठन सामग्री देवी सरस्वती के सम्मुख रखकर विद्या का वरदान मांगते हैं। मान्यता है कि देवी ने इसी दिन राक्षस महिषासुर का वध किया था, जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। अंततः देवी को नम आंखों से विदाई दी जाती है। देवी प्रतिमाओं को नदियों व तालाब में विसर्जित किया जाता है, अर्थात देवी वापस अपने लौट जाती है। तो अब ये बताइए कि ये कोजागिरी पूर्णिमा किस ऋतु से संबंधित है। लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स।